करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चिंतन शाह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके हैं और कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज की जिम्मेदारी उनके हाथों में। 24 साल से ज्यादा का इस इंडस्ट्री का अनुभव चिंतन शाह साहब रखते हैं। चिंतन शाह साहब, स्वागत है आपका। आपके आईपीओ को पहले ही दिन बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। उम्मीद करें कि कल तक जब बंद होगा तब तक दमदार रेस्पॉन्स आएगा भी। कंपनी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, तत्व चिंतन फार्मा। तो एक चीज तो समझ में आ गई, बीच वाला जो ये चिंतन है ये तो आप ही के नाम से आया हुआ है, लेकिन ये नाम तत्व चिंतन फार्मा रखने के पीछे की थोड़ी स्टोरी बताएं। ये नाम कैसे आया इस कंपनी का, जरा समझाएं सर। डेफिनेटली। तत्व चिंतन एक आध्यात्मिक नाम है। तत्व का मतलब है माइन्यूटेस्ट नोन एलिमेंट, सबसे छोटा नोन एलिमेंट, और चिंतन मतलब डीप थिंकिंग। तो दोनों मिला के डीप थिंकिंग ऑन द माइन्यूटेस्ट इश्यूज और द एलिमेंट्स, ये उसका आध्यात्मिक मीनिंग है। चिंतन सिर्फ इसमें एक महज कोइंसिडेंस है, अच्छा वाला कोइंसिडेंस है। क्या बात है, बिल्कुल। तो ये है डीप मीनिंग आपके कंपनी के नाम के पीछे। अब सर बताइए, सबसे पहले क्योंकि आपके आईपीओ की साइज 500 करोड़ है, 225 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू में और 275 करोड़ के ऑफर फॉर सेल के पीछे की वजह और बाकी 225 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी कैसे करने वाली है? तत्व चिंतन अपने बिजनेस का ग्रोथ काफी स्ट्रांग देख रही है, तो उसकी वजह से हमारा एक इंटेंशन है कि 225 करोड़ रुपया जो कंपनी में आ रहा है, ज्यादातर वो पैसा हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं कैपेसिटी एक्सपांशन के पीछे। अगेन, तत्व चिंतन बहुत ही रिसर्च बेस्ड, रिसर्च ड्रिवन कंपनी है। हमें नए से नए मॉलिक्यूल्स के लिए वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू इंट्रोड्यूस बेटर प्रोडक्ट्स। तो उसकी वजह से R&D कैपेबिलिटीज भी मजबूत करनी जरूरी है। इसी कारण से हम लोग करीबन 24 करोड़ रुपया R&D एक्सपांशन में भी लगा रहे हैं। सो ज्यादातर जो भी पैसा 225 करोड़ तत्व चिंतन में अंदर आ रहा है, वो हम लोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए और R&D कैपेबिलिटीज बढ़ाने में यूज कर रहे हैं। हम लोग इस पैसे में से ना कोई डेट रीपेमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स, बिकॉज ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि इवेंचुअली 2-3 साल में वो डेट रीपेमेंट हो ही जाना। जब तक 275 करोड़ रुपए का सवाल है जो OFS के माध्यम से प्रमोटर्स के पास आ रहे हैं, तो हमने ये हमारा 25वां साल है कंपनी एग्जिस्टेंस में आई 1996 में, और हम लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है। हमने बहुत ही छोटे स्केल से ये कंपनी की शुरुआत की है, उसको स्लोली स्टेडीली बढ़ाया है। तो हमारे लिए भी ये फर्स्ट लिक्विडिटी इवेंट है, एंड दैट वी आर बेयरिंग द फ्रूट्स ऑफ द हार्ड वर्क दैट वी हैव डन सो फार। परफेक्ट। तो 25 साल पुरानी कंपनी है और 25 साल पूरे होने पर ये आईपीओ आ रहा है। आईपीओ आने में थोड़ी सी प्रोमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, लेकिन जो बचा हुआ पैसा है 225 करोड़ जो कंपनी में जाने वाला है, उसका फायदा मिलेगा एक्सपांशन प्लान के तौर पर। सर, आपके प्रोस्पेक्टस में मैं जो पढ़ रहा था, पिछले साल में वित्त वर्ष 2021 में आपने 82 नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, जो आपके रेवेन्यू का कुल मिलाकर 23-24% के आसपास होता है। एक अंदाजा दें, पिछले 3 साल में कितने इस तरह के प्रोडक्ट्स आपके डेवलप हुए हैं टोटल मिलाकर, और इसके पीछे कंपनी की क्या सोच है, आगे क्या प्लान है? एक करेक्शन है, 82 प्रोडक्ट्स 2011 से लेके आज तक डेवलप हुए हैं, और इसी रेट से हम लोग करीबन 10 से 12 प्रोडक्ट्स हर साल हम लोग लॉन्च किए जा रहे हैं। पेस्ट ट्रांसफर कैटलिस्ट के माध्यम से या स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स भी बहुत ही फास्ट इवॉल्विंग मार्केट है, जहां हम लोग ऑटो एमिशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो दुनिया धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स की तरफ बढ़ रही है, तो ये भी सेगमेंट बहुत ही इवॉल्विंग, फास्टली ग्रोइंग सेगमेंट है, जिसमें नए प्रोडक्ट्स की भी आवश्यकता है। तो इसी डायरेक्शन में हम लोग R&D किए जा रहे हैं। और तीसरा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जहां हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स बना रहे हैं सुपर कैपेसिटर बैटरीज के लिए। ये भी बहुत ही नया सेगमेंट है, जिसका फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत ट्रिमेंडस हो सकता है, क्योंकि यहाँ इसका सुपर कैपेसिटर्स का यूजेज जो है वो हाइब्रिड EV व्हीकल्स बैटरीज में हो सकता है, और आगे चल के इसका सोलर एनर्जी स्टोरेज में भी हो सकता है। सो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारा फोकस बढ़ते जा रहा है, तो इसी प्रोडक्ट्स की तरफ हम लोग ज्यादा से ज्यादा R&D एफर्ट्स किए जा रहे हैं, और ये ग्रोथ ट्रेंड और ये नए प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन का ट्रेंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। अच्छा सर, तो ये जो बैटरीज की आप बात कर रहे हैं, ये बैटरीज अलग इंडस्ट्रियल सेगमेंट में काम आने वाली, ये व्हीकल्स वगैरह में काम आने वाली, या इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बैटरीज नहीं है, राइट? इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी रिलेटेड बैटरीज है जो हाइब्रिड EV व्हीकल्स में यूज होती है, और अगेन सोलर एनर्जी स्टोरेज में भी इसी प्रकार की बैटरीज का यूजेज होता है। तो ये दोनों तरफ की इंडस्ट्रियल एज वेल एज ऑटोमोटिव दोनों एप्लीकेशन।
तो चिंतन जी, फिर इसका मतलब ये समझें कि जैसे जैसे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी, इनका बिजनेस बढ़ेगा, तो इस सेगमेंट में आपका कामकाज बढ़ेगा? बढ़ना ही चाहिए, बहुत सिंपल लॉजिक है। और जैसे आप देखिए, इंडिया भी बहुत ही पुश कर रहा है सोलर एनर्जी की तरफ, तो ये सेगमेंट्स का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इज आल्सो वेरी अमेजिंग। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, कामकाज कहाँ ज्यादा बढ़ेगा, हिंदुस्तान में या बाहर? क्योंकि आपका 70% एक्सपोर्ट से आता है रेवेन्यू, 25 कंट्रीज ऐसी हैं, 25 देश जहां पर आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो आगे चलते हुए मिक्स यहाँ का और बाहर के कारोबार का कैसे रहेगा? हमारा स्ट्रांग फोकस एक्सपोर्ट्स की तरफ है, तो वो ग्रोथ तो बरकरार रहना ही रहना है। और जैसे आप समझ रहे हैं कि इंडियन केमिकल इंडस्ट्री भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां वो भी बहुत सुपर ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं कि नेक्स्ट 10 इयर्स इज गोल्डन एरा फॉर द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक रेवेन्यूज भी इतने ही स्ट्रांग ग्रोथ से बढ़ सकते हैं। अच्छा सर, मैं आपके 3 साल के पिछले फाइनेंशियल्स देख रहा था। आजकल बीआरएचपी में 3 साल के फाइनेंशियल आते हैं, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। मुनाफा 20 करोड़ से 52 करोड़ आ गया, मार्जिन 16% से लगभग 21-22% की रेंज में आ गए। कामकाजी मुनाफा भी डबल हुआ है, इबिटा 33 करोड़ से 65 करोड़ के आसपास, रेवेन्यू भी 50% बढ़ा है। तो अब एक आइडिया, 2 चीज मैं इसमें जानना चाहता हूँ। एक तो 3 साल के तो हमारे पास है, एक ब्रॉडली अंदाजा दे पिछले 10 साल में किस तरह की ग्रोथ रही है कंपनी की। दूसरा ये कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम 3 साल में दिख रहा है, जो जिसके डेटा हमारे पास है, क्या यही आगे भी रहने वाला है, मेंटेन होगा, बढ़ सकता है, या फिर कुछ चैलेंजेस है? इन दोनों सवालों के जवाब चाहता हूं सर। हमने 1996 में शुरुआत एक स्क्रैच से की थी, जहां हमारी कंपनी ने शुरुआत की तभी एक रिएक्टर ही था, सिर्फ 500 लीटर्स कैपेसिटी था। और आज हमारे पास 280,000 लीटर की रिएक्शन वॉल्यूम्स है। और आगे चल के जो हम लोग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, तो उसी वजह से हम लोग कैपेसिटी एक्सपांशन करके ये 2,80,000 लीटर को बढ़ा के 4,80,000 लीटर्स रिएक्शन वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस प्रकार के ग्रोथ को फोरकास्ट कर रहे हैं। और जैसे पिछले 3 साल में हमने इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की है, तो ये हमारे सारे नए R&D डेवलप प्रोडक्ट्स है जिनका अभी कमर्शियल उपयोग होना शुरू हो गया है। जैसे वन ऑफ देम इज BS6 एप्लीकेशन एरिया। तो इसी प्रकार से जैसे नए प्रोडक्ट्स कमर्शियल यूज में आते रहेंगे, तो हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं जो पिछले 3 साल में हमने ग्रोथ अचीव की है, उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आउटलुक भी स्ट्रांग है, पिछले 3 साल काफी बेहतरीन रहे कंपनी की, धीमे धीमे साइज बहुत ही बेहतरीन होती दिख रही है। साथ ही कैपेक्स भी किया है, एक्सपेंशन प्लान भी कंपनी का है, जिसके चलते ग्रोथ आगे आएगी। चिंतन शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिजनेस के लिए आपने वक्त दिया, अपने आईपीओ पर, अपनी योजनाओं पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। आपके इस आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं रेस्पॉन्स तो तगड़ा खैर आ ही रहा है, ऑलरेडी 8 गुना तो रिटेल में बढ़ चुका है। देखो कल तक क्या कुछ होता है, और उतनी ही दमदार आपकी इनिंग की शुरुआत हो। प्राइमरी मार्केट से जब आप लिस्ट हो सेकेंडरी मार्केट में, तो आपकी दमदार लिस्टिंग हो। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।